दुख जताने लायक है। अहमदाबाद विमान क्रैश पर बड़ी खबर आ रही है। प्लेन क्रैश में 3 एमबीबीएस छात्रों की भी मौत हो गई। आईएमए ने इसकी जानकारी दी है। एमबीबीएस के 45 छात्रों का इलाज अभी भी जारी है। आईएमए मेडिकल कॉलेज से टकराया था प्लेन। मेडिकल कॉलेज से प्लेन की टक्कर से मौत हुई थी। आपको बता दें कि एयरपोर्ट के पास मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी जिससे ये विमान टकराया था और प्लेन क्रैश में जो जानकारी अब तक मिल पा रही है उसमें 3 एमबीबीएस छात्रों की मौत हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये जानकारी दी। और जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें इस वक्त अहमदाबाद की हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो तमाम ऐसे छात्र जो कि मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, जो घायल हैं, उनसे मिले, उनसे हालचाल जाना। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद। सुनिए। तो आप देख रहे हैं हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और ट्रॉमा सेंटर में पहुंचकर वो मेडिकल के स्टूडेंट से मिले और वहां पर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक 3 मेडिकल जो स्टूडेंट हैं उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। तस्वीरें वहीं की सीधी। तो अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद इस हादसे के शिकार लोगों का इलाज के लिए उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसमें 3 मेडिकल स्टूडेंट की भी मौत हो गई है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनका इस सिविल अस्पताल में, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। उधर अहमदाबाद में जहां विमान हादसा हुआ वहां इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही लोग अपनों की तलाश में हादसे वाली जगह पर पहुंचे। हमारे सहयोगी जतिन रावल ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर वहां पर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। अहमदाबाद में जो दुर्घटना जो एयर इंडिया के जो AI-171 प्लेन की जो दुर्घटना घटी थी, जिसमें 242 जो यात्री सवार थे, सभी लोगों की मृत्यु होने की गुंजाइश है। लेकिन जो जहां पर जो प्लेन जो क्रैश हुआ था, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो मेघानी नगर के अंदर जो रेसिडेंशियल जो डॉक्टरों का एरिया है, वहां पर जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर भी बहुत सारे लोगों की जान जाने की बातें जो है वो सामने आई है। 242 लोग तो जो यात्री थे वो थे, लेकिन उनके अलावा जो यहाँ पर रह रहे थे वैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो उनकी मौत होने की गुंजाइश जो है वो आई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस घटना को उन्होंने अपने आंखों से देखा है। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई और उनका अपना कोई स्वजन इसमें उसने जान गवाई कि नहीं गवाई। क्या नाम है आपका? मेरा लड़के का लड़का। आपके यानी अपना पौत्र? अपना पुत्र है और उसका नाम आकाश भाई, सुरेश भाई। अरे रोड के ऊपर चाय की कितली चलाता था और रोड के ऊपर वो विमान टूटा, तो ये विमान में मेरा लड़का जल गया और बहू का हाथ जल गया और अभी हम रो रहे हैं। मेरा प्रभु मारो दीकरो नहीं मलावा मने, मारो दीकरो मरी गयो बा, मारो छोकरो नहीं, मारो छोकरो जतो रे मने सोरे ना। आने પછી એ સિવિલમાં લઈ ગયા છે। હવે શું છે શું નહીં, હું અહીંયા બેઠી છું, મારી તબિયત પણ સારી નથી।
ડોહાની તબિયત પણ સારી નથી. ડોહા મરવા જેવા થઈ ગયા છે. હવે અમે એકલા થઈ ગયા. અમે મારો દીકરો હું ક્યાંથી લાવીશ? મારો દીકરાની દુર્ઘટના થઈ છે. મારો દીકરો દુર્ઘટના થઈ છે. कितने साल का था लड़का? मरी गया. वो 10-12 साल का था. 10-12 साल का लड़का मेरा गया और मेरे को छोड़ के चला गया. मैं बच्चे बगैर नहीं जी सकती हूँ भैया. मेरा क्या करूँ? अभी मैं जी के क्या करूँ? मैं भी उधर मर जाऊँ ऐसी हालत में बैठ गई हूँ. मैंने बहुत दुख भोग के मैंने लड़का भेगा किया. मेरा 50 मानस का परिवार को रोड पे निकाल दिया तो अभी हम निकल गए. अब हमारा एक ही आसरा नहीं है, हमारा भगवान. और मैं एक लड़का तो वो मकान तोड़ा ना, तब वो पॉइजन पी गया था. वो तो बच गया. वो क्या आर्गिट पी गया तो उसको तो बचा लिया. पर या तो ये जल गया इधर का इधर. अब इसको कैसा मैं आपने देखा अपनी आंखों से आंखों से प्लेन जो क्रैश हुआ? वो ब्रेड हुआ है वो भी मालूम है. इतने धमाका हुआ है वो भी मालूम है. बहुत धमाका हुआ है. ऐसे मैं तो इधर से दौड़ी तो बहू रोती रोती सामने आई. मेरी बहू रोती रोती सामने आई. बोले मेरा गड्ढू नहीं है, मेरा गड्ढू नहीं है. यहाँ पर और भी कुछ जो स्थानिक लोग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करते हैं. क्या नाम है आपका? मैं कलापी नगर से, भरत भाई, उमिया नगर से. अच्छा, आपने हम जॉब पर थे. आप नहीं, मैंने अभी देखा नहीं. आपने देखा था जब ना बाद में आया आप? बात में यानी कि ये जो माजी है उनके जो पौत्र है उनका इसमें जो है वो देहांत हो गया. वो तकरीबन 10 से 12 साल का था. 242 यात्रियों के इसमें अभी तक मौत की जो गुंजाइश है वो अभी तक हो रही है. साथ ही साथ यहाँ पर जो रेसिडेंशियल जो डॉक्टरों और उनका जो परिवार जो यहाँ पर रहता था उनके भी बहुत सारी यानी कि मौत का आंकड़ा तकरीबन 350 से आसपास जाने की गुंजाइश जो है वो अभी तक जो है वो सामने हो सकता है. मौत का आंकड़ा इससे भी शायद ज्यादा हो, लेकिन अभी तक जो बातें जो चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि तकरीबन 350 से भी ऊपर ये मौत का आंकड़ा जाने की बातें जो है वो सामने. हालांकि अभी तक इसका ब्लैक बॉक्स जो है वो ढूंढा जा रहा है. ब्लैक बॉक्स जैसे ही मिलेगा तो उससे पता चल पाएगा कि प्लेन जब 1:38 को जब प्लेन ने जब टेक ऑफ किया था और 1:40 को ये क्रैश हुआ तो किस कारणवश ये दुर्घटना जो है वो हुई. हालांकि पायलट की सूझबूझ के कारण घना आबादी वाला जो क्षेत्र था वहां से थोड़ी दूर यहाँ पर जो रेसिडेंशियल डॉक्टरों का इलाका था वहां पर इसको गिराया. अगर घने आबादी वाले क्षेत्र में अगर प्लेन क्रैश हुआ तो शायद मौत का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा हो सकता है. कैमरा पर्सन किस्सो आठावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद. अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश क्यों हुआ? जांच के बाद असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्रैश होने की संभावित वजह क्या हो सकती है. तकनीकी खराबी या फिर पायलट की गलती से? किन स्थितियों में हादसे होते हैं? ब्लैक बॉक्स हादसे की वजह बताने में कैसे मदद करता है और यह बॉक्स सुरक्षित कैसे रहता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है. इस रिपोर्ट को गौर से देखिए. एयर इंडिया का प्लेन क्यों हुआ क्रैश? हादसे की संभावित वजहें क्या हैं? क्या प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया. अभी फिलहाल असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई बिंदुओं को लेकर संभावित हादसों की वजहों पर चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराने और इंजन में आई खराबी के कारण हादसा हुआ होगा. प्रारंभिक जांच की बात करें तो बताया जा रहा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ. विमान के क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल यानी आपातकालीन सिग्नल भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि पायलट को कोई गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था. लेकिन समय इतना कम था कि हादसे को रोका नहीं जा सका. ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी प्लेन क्रैश की असली वजह.
अहमदाबाद प्लेन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है। ब्लैक बॉक्स के जरिए विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में 2 महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट और पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। क्या ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बचा होगा? प्लेन हादसे के समय अक्सर ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाता है। विमान का ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग, 6000 मीटर गहरे समुद्र और भारी झटके सह सकता है। ये 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। इसका रंग नारंगी होता है ताकि हादसे के मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किन स्रोतों से जांच की प्रक्रिया पूरी होगी? बोइंग और एयर इंडिया की टेक्निकल टीमें भी डेटा का विश्लेषण करेंगी। क्रैश साइट पर विमान के मलबे की जांच होगी। इंजन, विंग्स और अन्य पार्ट्स की फॉरेंसिक स्टडी से तकनीकी खराबी या बाहरी डैमेज का पता चलेगा। मृतकों और घायलों की पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से चोटों और हादसे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाएगा। सरकार की हाई लेवल जांच कमेटी, जिसमें DGCA, AAIB और बोइंग के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, ये कमेटी सारे सबूतों को जोड़कर हादसे की वजह बताएगी। क्या हो सकती है हादसे की वजह? बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में इंजन फेल्योर या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो सकती है। CVR से पता चलेगा कि पायलट ने टेक ऑफ के दौरान कोई गलती तो नहीं की। पक्षी से टक्कर यानी बर्ड स्ट्राइक भी संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिरा, जिसको लेकर रनवे या टेक ऑफ प्रोसीजर की जांच होगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स और अन्य सबूतों की जांच में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। टेक ऑफ में प्लेन कैसे होता है क्रैश? एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी पर था, लेकिन टेक ऑफ करते हुए प्लेन पीछे से टकराया और ये क्रैश हो गया। बता दें कि विमान के उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में होने वाले कुल विमान दुर्घटनाओं में करीब 35% हादसे टेक ऑफ के दौरान होते हैं, जबकि उड़ान के बाकी हिस्से में यह दर बहुत कम होती है। टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे मानवीय भूल से होते हैं। टेक ऑफ में पायलट की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ रहा होता है। पायलट को सीमित वक्त में कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। इंजन, रनवे, मौसम और विमान के सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। कोई भी छोटी चूक या गड़बड़ी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। पायलट की गलती प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण हो सकती है, खासकर तब जबकि टेक ऑफ के समय अगर पायलट स्पीड, रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट या पिच एंगल का गलत आकलन कर ले या इमरजेंसी में सही निर्णय नहीं ले सके, तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इस वक्त इंजन में कोई भी तकनीकी खामी जैसे बर्ड हीट, फ्यूल प्रेशर समस्या या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फौरन दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कई बार विमान के लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स, ऑटो थ्रॉटल सिस्टम या एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट टेक ऑफ के दौरान उभरता है। चूंकि टेक ऑफ के लिए बहुत कम वक्त होता है, ऐसे में सिस्टम का भरोसेमंद रहना बेहद जरूरी है। कोई भी खराबी फौरन खतरनाक साबित होती है। टेक ऑफ के दौरान तेज हवा, थंडर स्टॉर्म, विजिबिलिटी कम होना या माइक्रोबर्स्ट यानी अचानक तेज हवा का नीचे की ओर झोंका से भी दुर्घटना हो सकती है। माइक्रोबर्स्ट टेक ऑफ करते विमान को अचानक नीचे की तरफ धकेल सकती है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है और प्लेन क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं और ये सीसीटीवी जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि विमान का हादसा कैसे हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है,
इस प्लेन में 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत करीब 242 पैसेंजर थे। हादसे में एक ब्रिटिश पैसेंजर भी जिंदा बचा है, इस तरह की जानकारी नज़र आ रही है। लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर AI 171 गुरुवार दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरी थी। और वो आप सीसीटीवी भी देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बाकायदा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें इमरजेंसी के लिए मेडे कॉल भी की गई थी। ये आपातकालीन कॉल होती है। विमान ने करीब 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, लेकिन इसी के बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से वो नीचे भी आ गया। ये भी दिखाई दिया। संभावना क्या है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अनुसार इसमें जांच में मदद मिलेगी। वीडियो में विमान तो ऊपर उठ रहा है, लेकिन उसकी नोज नीचे है और टेल भी झुकी हुई है। इसी वजह से ये विमान नीचे आता गया। अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर स्थिति क्या है। डॉक्टर वंदना सिंह, एविएशन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर वंदना जी के पास मैं चलूंगा। वंदना जी, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, कई तरह की संभावना जताई जा रही है कि हालांकि ब्लैक बॉक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें सारी जानकारी मिल जाती है कि विमान हादसा हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ब्लैक बॉक्स सुरक्षित होगा, इसे भी लेकर लोग तमाम आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब 43 डिग्री टेम्परेचर था, इसलिए विमान का जो इंजन फ्यूल है वो हवा के मिश्रण पर चलता है, वहाँ पर कोई कमी रह गई। 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा का जो मिश्रण होता है, गर्मियों में ये अनुपात और बिगड़ जाता है, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। तमाम सारी संभावना है, लेकिन ऐसी कौन सी संभावना हो सकती है, या फिर इसे मानवीय भूल करें, कौन सी ऐसी संभावना हो सकती है जिसने इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया? Firstly, thank you Manoj for having me on India TV. मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा हिंदी में और थोड़ा सा इंग्लिश में बात करने की। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ब्लैक बॉक्स काफी हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। अगर सी बेड पे जाता है प्लेन तो 30 डेज तक वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ब्लैक बॉक्स इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज इन फैक्ट येलो और ऑरेंज, और जिसको बोलते हैं ल्यूमिसेंट इन कलर, एंड इसके सिग्नल्स आते रहते हैं। तो ब्लैक बॉक्स तो यहाँ पे टेल के एंड पे है ही, एंड टेल यू नो इज एम्बेडेड इन अ बिल्डिंग, तो वो तो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। और ब्लैक बॉक्स के थ्रू, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के थ्रू सब पता चल जाएगा कि चल क्या रहा था। पर अगर ये पूछा जाए, अभी तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। व्हाट इज मिरेकुलस is that the passenger on seat 11A, 11 alpha, वो बिल्कुल ठीक निकला है, और एक और पैसेंजर जो ब्रिटिश नेशनल है वो भी ठीक है। उनके थ्रू भी काफी कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात ये, as for me it was a massive electrical software system failure जो एकदम हुआ, and the pilot did not even have time to think about it. The moment it happened, उस समय lift नहीं हुआ, thrust नहीं हुआ, and it just came down like that and it burst into flames. You are right जब आप कहते हैं कि most of the accidents occur during takeoff because a lot of responsibility is resting on the pilot. Pilot के ऊपर काफी responsibility होती है, pilot and the co-pilot. But in this case, actually what happened in my, जो मुझे लगता है कि इट वॉज अ टोटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेलियर, कि सब कुछ ही डिसरप्ट हो गया, बंद हो गया, एंड इट केम डाउन। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वन ऑफ द पैसेंजर्स जो इसी जहाज में दिल्ली से अहमदाबाद आया है अभी, और यही फ्लाइट अहमदाबाद से फिर आगे गई है गैटविक के लिए और क्रैश हुई है 59 सेकेंड्स में, वो बता रहा है कि इस फ्लाइट पे एयर कंडीशनिंग ही नहीं चल रही थी, इस फ्लाइट पे एंटरटेनमेंट सिस्टम ही नहीं चल रहा था। फिर उन्होंने कहा
दिल्ली से अहमदाबाद ही तो जाना है, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा है, निकाल लेंगे। गर्मी लग रही है, चलो कोट निकाल लेते हैं, चलो जैकेट निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे रहते हैं। तो दे कुड बी एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेलियर। अब अहमदाबाद आके डेफिनेटली ये रेक्टिफाई हुआ होगा। मेंटेनेंस मस्ट हैव डन देयर बेस्ट व्हाट दे हैड टू डू, तभी तो थम्स अप मिला होगा या ग्रीन साइन मिला होगा दैट दिस फ्लाइट कैन टेक ऑफ फॉर अ लॉन्ग हॉल फ्लाइट टू गेटविक लंदन। तो जब ये सब हुआ होगा देन आई गेस उनको क्लियरेंस मिली होगी। जब क्लियरेंस मिली होगी तब ये नहीं समझ आता है दैट एकदम जब सिस्टम्स फेलियर हुआ, इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ एंड लिफ्ट नहीं मिला, थ्रस्ट नहीं मिला एंड पायलट ने मेडे 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 बोला और उतने में क्रैश हो गया। तो मेरा ये मानना है दैट इट वाज अ टोटल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेलियर, जैसे क्वांटास फ्लाइट पे हुआ था 2008 में when it was not engine failure, engine चल रहा था but engine did not have any power. It shows how electrical and software glitches ये जो होती हैं ये severely disrupt करती हैं flight controls को and they can cause the crash. तो मतलब ये है मेरा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो निकलेगा along with miscalculation, some sort of miscalculation. बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर वंदना, कोई बड़ा फेलियर हुआ है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ हो, यही कारण है कि अचानक से उठते उठते वो नीचे आ गया। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, इसकी बैटरी से लेकर और इसकी बनावट तक कई सारे सवाल उठे हैं। अमेरिकन कंपनी ने इसे बनाया है, यहां तक कि इस कंपनी में काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कंपनी छोड़ी और बाहर जाकर विसिल ब्लोअर का काम किया, जिसमें जॉन बर्नेट भी हैं। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद रहस्यमय मौत हो गई। इसी कंपनी में काम करने वाले कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने इस कंपनी के इस विमान पर सवाल उठाए, चाहे वो बैटरी हो या फिर उसकी बनावट हो, और बाद में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। लगातार ये विमान विवादों में रहा, उसके बावजूद भी ये हवा में उड़ता रहा। क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, ये एक दूसरी लड़ाई है जो एयरलाइंस में काम करने वाले लोगों का जो अनुभव है, या जो बोइंग है, एयरबस है, जो विमान बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके बीच भी प्रतियोगिता होती है। और उसका भी एक, इसलिए हम उस पर अभी नहीं जाते। अभी फिलहाल हम सबसे ज्यादा, चूंकि समय अपना तय रहता है, अभी जो क्रैश हुआ है, अभी हमारी एक्सपर्ट वंदना जी ने बहुत सही कहा, उसका एक उदाहरण भी बताया कि वो दिल्ली से अहमदाबाद। लेकिन ये भी ध्यान संध्या जी को भी मालूम होगा, वो भी इतना ज्यादा घूमती है, कि कई बार कई एयरलाइंस में ये शिकायत जब टेक ऑफ होता है तब होता है, थोड़ी देर बाद वो काम करने लगता है। तो अभी विश्वास ने जो कुछ बताया है, वो पूरी फ्लाइट वहां से अहमदाबाद तक बगैर एसी के आई होगी, ऐसा मुझे डाउट होता है। ये जरिए कि देखिए, यदि फ्लाइट चली 10-15 मिनट, जब तक आपको टेक ऑफ होता है, एसी चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके बाद वो सब नॉर्मल होता है, उतरने लगता है, तब भी कई चीजें बंद कर दी जाती है। चाहे उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं कर रहा था, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। डोमेस्टिक फ्लाइट में इंटरटेनमेंट वगैरह ज्यादा काम नहीं करता, ये शायद उनको पता है, या मेरा जानकारी तो यही है, जो मैं भी कई ऐसे फ्लाइट्स में गया हूँ। हाँ, मेंटेनेंस को लेकर डीजीसीए ने कई बार पिछले साल में वार्निंग दी है। असली समस्या ये है कि जब एयर इंडिया में तो शिकायत हम और आप भी करते थे, जब टाटा ने ले लिया तो बड़ी विश्वसनीयता थी। उसके बाद भी पहले पायलट्स की स्ट्राइक हुई, फिर इंजीनियर्स और मेंटेनेंस वालों की स्ट्राइक हुई, कुछ स्टाफ रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ कहा इतने कम तनख्वाह पे काम करना होगा, उन्होंने मान लिया, क्योंकि नौकरियां भी सब जगह मुश्किल होती है। इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मैनुअल एरर जो इंजीनियर है, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया मेंटेनेंस में? हवाई जहाज वो अच्छा है या बुरा है, ये तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट उस पर तय करेंगे, क्योंकि उस पर खाली इंडिया नहीं इन्वॉल्व है, उसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व होंगे, अमेरिकन भी इन्वॉल्व होंगे, और अरबों रुपया लगा होता है। इसलिए मैं, हम और आप उसके एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर हमें कह सकते हैं। तीसरा, एज ए जर्नलिस्ट में एक और बात ध्यान दिलाऊंगा, क्यों ये क्या नहीं संभव है कि कोई सेबोटेज हुआ हो और इसको लिए इंक्वायरी कमेटी करेगी? मैं कहता कि मेरे आपके कहने से होगा जी। जिसने कहा है कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं था, एक वहां है, लेकिन क्या ये इंक्वायरी नहीं होगी कि कोई ऐसा आदमी कोई मिसचीफ करना चाहता हो कि ये प्लेन क्रैश हो जाए? हम इस समय आतंक के इस मामले से निकले हैं, या वैसे भी नक्सल पर ऑपरेशन में सफल हैं, इस दृष्टि से क्या कोई, मैं सवाल इसलिए जर्नलिस्ट उठाना चाहता हूँ, जो भी इनको, हमारा चैनल लाखों लोग देखते हैं और सरकार भी मॉनिटर करती है,
कि इसको भी, क्योंकि और सब एक्सपर्ट तो जो बोलेंगे, मैं हम और आप उतना एक टेक्निकल जो बात करते हो तो पढ़ा हुआ लिखा हुआ माने। हम ये कह रहे हैं कि जो कोई मेंटेन में करने वाले को क्या इंक्वायरी नहीं होती कि वो कैसा काम कर रहा है? यदि वो गड़बड़ है और पहली बार डीजीसी है तो हाथ धो लेगा कि हमने तो इतनी बार इनको कंप्लेन किया और हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि उसके बाद फिर पेशी पे पेशी, तारीख पर तारीख चलती रहती है। कुछ उसको संभाल लिया जाता है, कुछ ठीक करने का गुंजाइश होती है, कुछ मुनाफा कमाने के लिए हुआ है कि आदमी को कम तनख्वाह दो, मशीन को पैसा जितना लगा सकते हैं लगाइए। ये पूरे इकोनॉमी में, वर्ल्ड में है और भारत में भी उसका प्रभाव है। अमेरिकन के भी है, ब्रिटिश भी है, सब जगह है, तो भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पर जब कम तनख्वाह पर मैकेनिकल इंजीनियर रखेंगे, मेरे तो एक आध कजिन ब्रदर है, मामा के बेटा, वो दुबई में बहुत अच्छी तरह कई वर्षों से काम कर रहा है, उसको अभी अवार्ड मिला है, इंजीनियरिंग सेक्शन में है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो बेस्ट अवेलेबल है, आप जानते हैं अमीरात जो फ्लाइट है उसको, एयरलाइंस को बड़ा अच्छा माना जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनको वो इसीलिए भारत छोड़ के वहां काम कर रहा है, वो पहले इंडियन कंपनी में भी था। तो होता ये है कि आप यदि इंसान को पैसा ज्यादा नहीं देंगे, मशीन को दे देंगे और मशीन को चलाएगा कोई। ये तमाम सारे सवाल आपने उठाए, बहुत महत्वपूर्ण। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे पर एक उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर अमित शाह पहुँचे और तमाम ट्रॉमा सेंटर में उन घायल मेडिकल स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई है। इस बीच IIMA ने भी इस बात की घोषणा की है कि इस हादसे में हमारे 3 मेडिकल के जो छात्र हैं उनकी मौत हो गई। अहमदाबाद में कैसे हादसा हुआ और हादसे के बाद वहां का मंजर क्या था, हादसे के चश्मदीदों से बात की हमारे सहयोगी जतिन ने। सुनिए। हमारे साथ कुछ जो लोग उपस्थित थे, जो यहाँ पर दुर्घटना जब हुई तब यहाँ पर उपस्थित थे या तो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब एक्चुअली लगभग 1:30 बजे के आसपास ऐसा मुझे सुनने में आया कि ऐसा हादसा हुआ है, जो काफ़ी दुखद हादसा हुआ। यहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो फ्लाइट, उसमें मेरा एक दोस्त है भरूच से, तो उसका मुझे कॉल आता है कि मेरे गांव के कुछ है लोग, 5 ही लोग, एक ही फैमिली के 5 लोग हैं उसमें, तो वो भी उसमें सवार थे। वो UK जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, तो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा मंजर काफ़ी खौफनाक मंजर है और जो मरने वाले हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से, मालिक से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वालों को वो सब्र दे और हिम्मत दे इस दुखद घटना को सहने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो वो भी उसके अंदर उनको भी नुकसान हुआ है, उनकी भी जान का माल का नुकसान हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसमें कोई बचे ऐसी संभावना है काफ़ी कम है। उम्मीद करते हैं कम से कम नुकसान हुआ हो, तभी देखते हैं। अच्छा, आपके जो मित्र थे उनका क्या नाम था और कितने साल के थे तकरीबन? मेरा जो मित्र है वो भाई तो अभी फ़िलहाल कुवैत में काम करते हैं, उनका नाम है उस्मान। तो भरूच की तरफ एक गांव है कोलवण, तो वहाँ पे रहते थे ये परिवार वाले। ये परिवार वहाँ पे रहता था कोलवण गांव में। तो वो छुट्टियों पे आया था और वो अभी ईद की छुट्टी के लिए आए थे। अभी वो जा रहे थे UK, वापस जा रहे थे। 5 लोग थे एक ही परिवार से। तो अभी बात हुई उनके भाई से मेरी, तो वो अभी उन्होंने बताया कि वो रास्ते में उनके भाई को रिसीव करने के लिए, उनके भाई के परिवार को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केहुल शाह है। हमने जब व्हाट्सएप पे जब मैसेज आने लगे कि वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की तुरंत ज़रूर है, तो मैं अपनी जॉब पे था विरमगाम, वहाँ से तुरंत भागा आया घर पे और तुरंत यहाँ पे पहुँचे हम लोग। मैं और मेरा कजिन साथ में आए हुए, यहाँ पे देखा आके, भगवान ऐसा हादसा कभी ना करे। और जो हादसे में जो प्लेन में तो ऑलमोस्ट जो मैं अभी डेड बॉडी निकलवा के आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट लग रहे प्लेन में तो सारे सवार, शायद भगवान करे कुछ वजह कोई भी बचे, लेकिन कोई बचे ऐसे लग नहीं रहे हैं। उसके अलावा जो इधर रेसिडेंट डॉक्टर जो मैस में खाना खा रहे थे, अभी मैं 2 घंटे पहले ब्लड दे रहा था, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर का ऑफिशियल अंक था कि 15 डेड बॉडी यहाँ अंदर से मिली हुई है। वो अभी तो ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन 15 में 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। तब वो मेरा ब्लड जो ले रहे थे वो सिविल अस्पताल के डॉक्टर ही बता रहे थे। बहुत सारे लोग, अहमदाबाद के सेवाभावी लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने आए हुए हैं। उसके अलावा
यहाँ पे जो पढ़ रहे बच्चे वो अपने साथियों को जीवित उनको कुछ न कुछ हेल्प करने के लिए वो खुद काफी सारे बच्चे रेसिडेंट डॉक्टर यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं उन सबको मेरी उससे धन्यवाद दे रहा हूँ और भगवान को ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि भाई जो भी कैजुअलिटी कम हो और जो भी ये इंजरी हुए ज़्यादा के मौत के अंक ज़्यादा न बढ़े, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मेरा नाम अशोक भाई है, मैं पटनी देवी पूजक हूँ। और जब मैं बाहर खड़ा था और घर से आंगन के बाहर खड़ा था, जैसे विमान यूं डुलाता निकला तो मैंने चप्पल भी नहीं पहनी और मेरा शर्ट भी नहीं था, ऐसा भागा। मैंने बोला मेरे ब्लॉक के अंदर ही ये विमान गिरेगा, ऐसा दौड़ा। तो यहाँ 1 नंबर ब्लॉक है मेरे, यहाँ मेंटल बारी एक कैंटीन है, कैंटीन के बाजू में ब्लॉक है मेरा 1 नंबर। जब ये वो निकल गया विमान ना, वहाँ गिर रहा सुबह, आधा विमान कैंटीन में घुस गया और आधा भाग आगेला एकदम निकल के यहाँ आ गया अतुल में और ब्लास्ट हो गया जबरदस्त। मैंने खुद मेरी नज़र से आंखें देखा, मैं ब्लॉक ढाबे पे ही था और मैं जब विमान आया तब मैं नीचे गिर भी गया। 1 नंबर ब्लॉक है हमारा मेघान नगर का, वहाँ पे खड़ा था मैं। आवाज कुछ भी नहीं थी, सुर देकर बोला और ब्लास्ट हुआ। जब भी बहुत बड़ा दीवार की गूंजे और धमाका हुआ, कांच की बारियां बीच टूट गई है। हाँ, और आधा विमान कैंटीन पे है और आगेला भाग जब टूट के ये अतुलियम 1 के 2 है, इसके अंदर आके घुस गया। डॉक्टर वंदना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे चश्मदीद हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विमान हादसा हुआ है और कितने लोग इस विमान हादसे में मारे गए, कितने लोग घायल